अपने एमएलए पद से, लेकिन उनके एमएलए अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। जी हाँ, मार्च महीने में पहले धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन और अब महाराष्ट्र के सीनियर एनसीपी के लीडर और स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर पूरा नहीं, थोड़ा नहीं, ये पूरा बोलना है। देख अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका लगा है। लगा है नहीं, अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। जी हाँ, पहले मार्च में धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन और अब महाराष्ट्र के एनसीपी के सीनियर लीडर और स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर मिनिस्टर माणिकराव कुलकर्णी को भी बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। जी हाँ, अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा अजीत पवार गुट को एक ही साल ये न्यूज एकदम ठाम परेशान हो रहा है। I was just right about it. अजीत पवार गुट को अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। फिर से अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। दूसरा बड़ा झटका, ये क्लियर बोल। अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। जी हाँ, 49। अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। जी हाँ, तुरंत ये सब होने के बाद मेरे तरफ भी देखना, एक सेकंड उसमें देखा। अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। जी हाँ, वो फास्ट बोल रहा है। अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। जी हाँ, अजीत पवार गुट को एक ही साल में दूसरा बड़ा झटका। जी हाँ, पहले मार्च महीने में धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन और अब एनसीपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर मिनिस्टर माणिकराव कुलकर्णी को भी बड़ा झटका लगा। और अब पहले मार्च में धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन और अब एनसीपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर मिनिस्टर माणिकराव कुलकर्णी को भी बड़ा झटका लगा। पहले मार्च में धनंजय मुंडे का पहले मार्च में धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन और अब एनसीपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के यूथ और स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर। पहले मार्च में धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन और अब एनसीपी के सीनियर लीडर और स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर माणिकराव कुलकर्णी को भी बड़ा झटका लगा है। पहले मार्च में धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन और अब एनसीपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर माणिकराव कुलकर्णी को भी बड़ा झटका लगा। पहले मार्च में धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन और अब एनसीपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर माणिकराव कुलकर्णी को भी बड़ा झटका लगा है। परफेक्ट। कोर्ट के मुताबिक माणिकराव कुलकर्णी और उनके भाई ने ईडब्ल्यूएस कोटा का गलत फायदा ईडब्ल्यूएस कोटा हाउसिंग कोटा कोर्ट के मुताबिक माणिकराव कुलकर्णी और उनके भाई ने ईडब्ल्यूएस हाउसिंग कोटा का गलत फायदा उठाते हुए फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। कोर्ट के मुताबिक माणिकराव कुलकर्णी और उनके भाई ने ईडब्ल्यूएस कोटा का गलत फायदा उठाया था और फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। गलत फायदा उठाते हुए फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। कोर्ट के मुताबिक माणिकराव कुलकर्णी और उनके भाई ने ईडब्ल्यूएस कोटा का गलत फायदा उठाते हुए फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। ईडब्ल्यूएस हाउसिंग कोटा कोर्ट के मुताबिक माणिकराव कुलकर्णी और उनके भाई ने ईडब्ल्यूएस हाउसिंग कोटा का गलत फायदा उठाते हुए फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। कोर्ट के मुताबिक माणिकराव कुलकर्णी और उनके भाई ने ईडब्ल्यूएस हाउसिंग कोटा का गलत फायदा उठाते हुए कोर्ट के मुताबिक माणिकराव कुलकर्णी और उनके भाई ने ईडब्ल्यूएस हाउसिंग कोटा का गलत फायदा उठाते हुए फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। बात करो अपने एमएलए पद से, लेकिन उनके एमएलए पर भी इस कन्विक्शन के बाद माणिकराव कुलकर्णी ने अपने मिनिस्टर पद से रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन अब उनके एमएलए मेंबरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस कन्विक्शन के बाद
इस कन्विक्शन के बाद माणिकराव कोकाटे ने अपने मिनिस्टर पद से रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन Shut up, Yerga. 2000 the grip will not for up. Comparable tiny that they both. Jamer. Here, I cut a bird. इस कन्विक्शन के बाद माणिकराव कोकाटे ने अपने मिनिस्टर पद से तो रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन उनके एमएलए मेंबरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस कन्विक्शन के बाद माणिकराव कोकाटे ने अपने मिनिस्टर पद से रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन अब उनकी एमएलए मेंबरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। What are they taking? इस कन्विक्शन के बाद माणिकराव कोकाटे ने अपने मिनिस्टर पद से रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन अब उनकी एमएलए मेंबरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। इकड़े दिकड़े कौन बात है? इस कन्विक्शन के बाद माणिकराव कोकाटे ने अपने मिनिस्टर पद से रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन अब उनकी एमएलए मेंबरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। नाम तो मैं धीरे रहे। इस कन्विक्शन के बाद माणिकराव कोकाटे ने अपने मिनिस्टर पद से रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन अब उनकी एमएलए मेंबरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोकाटे अभी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज उनकी तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन की मांग कर रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोकाटे अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि निकलेगी लेकिन अच्छा लेकिन फिर हालांकि हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोकाटे अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, हालांकि अपोजिशन पार्टी ने उनकी तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन की मांग की है। अब है सब ठीक है सर। हाँ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोकाटे अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, हालांकि अपोजिशन उनकी तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन की मांग कर रही है। 1995 का केस, 2025 की वर्डिक्ट महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे एक बड़ा सवाल उठाता है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल ये उठा है। हाँ। 1995 का केस, 2025 की वर्डिक्ट महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अकाउंटेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल उठाता है। 1995 का केस, 2025 में वर्डिक्ट महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी पर तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। 1995 का केस, 2025 की वर्डिक्ट महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अकाउंटेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। Thanks for taking the time to watch this video.